वालों के जीवन में नव वर्ष 2026 लग चुका है, लेकिन दुख कष्ट परेशानियों का समय अब तक चल रहा है। जो आपके जीवन को चाहिए था, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर डिजायर पूरी हो और आपके जीवन में महापरिवर्तन आए, लेकिन पूरा वर्ष 2025 निकल गया, अब तक परिवर्तन नहीं आया है। जीवन में संघर्ष का दौर है, दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, सारे साथी और भैया भी आप पर नहीं है, लेकिन दुख कष्ट परेशानियां अब तक बनी हुई है। ऐसा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके जीवन में यही वर्तमान स्थिति चल रही है या नहीं। मेरे कर्क राशि वाले अब तक परेशान है या नहीं। हाँ, मैं जानती हूं कि आपके जीवन में अब तक बदलाव का दौर नहीं आया है, क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति ऐसी चल रही है जो तेल के प्यासे 3 जानवर वो भर भर कर आपको जो है दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं। इनका कांटा पानी भी नहीं मांगता और इनकी लाठी में आवाज नहीं होती। ये जो 3 ग्रह हैं, शनि राहु केतु, वो दुख कष्ट परेशानियों को वर्तमान स्थिति तक कर्क राशि वालों के बनाए हुए हैं। दुख का आवाज नहीं है, रातों की नींद हराम है, मन में बेचैनी रहती है और घबराहट रहती है, उथल पुथल का माहौल है, कुटुंब में स्थिति खराब चल रही है, घर में प्यार प्रीत किसी के नहीं है और आपके जो है अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए हैं। कर्क राशि वालों का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अब स्थितियां सुधरेंगी, क्योंकि ये 3 ग्रह ही आपके जीवन में जो है क्या करते हैं, संघर्ष को देते हैं। शनि राहु केतु का जो काम है वो क्या है, कर्मों के जरिए फल को देना है। आप सोचते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप सोचते हैं सबका भला करते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी परेशानी क्यों है। धोखा देते नहीं है, धोखा मिल जाता है। आपको सामने वाला व्यक्ति धोखा दे जाता है, आपका रुपया पैसा प्यार से मांग के ले जाएगा कि आप जो है हमको दे दीजिए, हमारी प्लीज मदद कर दीजिए, ये है वो है फलाना है ढिमका है, और आप क्या करते हैं, उसको दे देते हैं, क्योंकि आप मन के भोले होते हैं, चंद्रमा के समान राशि होती है। आपने किसी की मदद की और वो ही आपका दुश्मन बन गया। ये ग्रह गोचर स्थिति ऐसी पूरे वर्ष 2025 में चली है और आपका उधार रुपया पैसा अभी तक नहीं आया है। कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपके जीवन में ये सब कुछ चल रहा है या नहीं, क्योंकि स्थितियां ग्रह गोचर की खराब है। मैंने बहुत शोध किया है निम्नोलॉजी से, पूरा शास्त्र से और लाल किताब से, वैदिक ज्योतिष से, पारशर ज्योतिष से मैंने बहुत शोध किया है। जब मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूं कि स्थितियां सही नहीं चल रही हैं, मैं चाहती हूं स्थितियां आपकी सुधर जाए, एकदम से आप राजा बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे का समय भी आपके जो है ये ग्रह केवल सुधारते हुए नजर आएंगे आपके कर्मों के जरिए। शनि का जो पोजीशन है वो आपके जो है कहां पर है, भाग्यस्थान में, 9वें घर में शनि आपके विराजमान है। जो आपके राहु हैं वो 8th हाउस में है और दूसरे घर में जो केतु हैं वो वहां पर प्लेसमेंट बनाए हुए हैं, और जो आपके देव गुरु बृहस्पति हैं वो आपके 12वें घर में चल रहे हैं वर्तमान में। तो ये समय सुधरेगा कैसे। 20 जनवरी सन 2025 से आपका समय हमें सुधरता हुआ नजर आ रहा है और सितारे आपके बुलंद होंगे। जो फरवरी और मार्च तक का माह आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है वर्ष 2026 का। कैसे, ध्यान से सुनिए कि आपके जीवन में अगर आपका व्यापार उत्तम नहीं चल रहा है, कर्क राशि वालों के व्यापार की स्थिति खराब है, कर्जा हो गया है और जो है व्यापार में दिन दिन रात दिन लोन होता चला जा रहा है, व्यापार चलता नहीं है, स्थितियां खराब हैं, लेकिन अब व्यापार की स्थिति सुधरेंगी 20 जनवरी सन 2025 से। भाग्य स्थान में बैठा शनि आपके भाग्य को स्लो कर रहा था, लेकिन ये अब मार्गी हैं और इनको देव गुरु बृहस्पति का साथ मिल रहा है। तो इसमें क्या है, आपके भाग्य में बूस्ट आएगा और भाग्य के जरिए काम बनेगा। देखिए मित्रों, कभी कभी कर्म करके रह जाइए, लेकिन कर्म के जरिए लाभ नहीं मिलता है तो काम में आपके बूस्ट आएगा। वहीं आपकी जो है नौकरी जो है अधर्म में चल रही है, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठकर क्या करता है, दूसरे घर को देखता है जो धन का जो है नुकसान करा रहा है।
अगर आपने जुआ सट्टा लॉटरी खेला उसमें नुकसान हो गया, कोई रिस्क वाला काम किया उसमें नुकसान हो गया, या आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ड्रीम 11 हुआ या एनी अदर्स कोई भी गेम हुआ, गेमिंग आप खेलते हैं तो उसमें लॉसेस हुआ, क्रिकेट में आपने पैसा लगाया उसमें हार गए, कमेंट में बताइए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे अब स्थितियां सुधरेंगी क्योंकि राहु अष्टमाओं में बैठकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, जो कि 2 अगस्त सन 2026 तक रहेगा। तो आपके जीवन की स्थितियां सुधरेंगी और ये राहु आपको गतिविधि देगा। आपका स्वास्थ्य खराब है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, स्वास्थ्य में दिक्कत है, परेशानी है, उसमें सुधार होगा। दूसरे घर में धन भाव में बैठकर जो केतु हैं वो क्या कर रहे हैं, धन की जो है आपकी मनोइच्छा है वो पूरी, आपकी धन की मनोइच्छा है वो पूरी नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन राहु का अब पॉजिटिव होना, केतु का पॉजिटिव होना, शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना 2 अगस्त 2026 तक, तो आपके धन में आवक का योग बनेगा। नौकरी करते हैं नौकरी लग जाएगी, नौकरी करते हैं नौकरी में तरक्की मिलेगी, नौकरी लगने के योग हैं, इंटरव्यू देंगे तो पास आउट कर जाएंगे, अच्छी सैलरी पर आपकी नौकरी लग जाएगी। फरवरी का माह भी आपके लिए बेहतरीन होगा और फरवरी की माह से फिर मार्च का माह भी आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि 4 ग्रहों का जो मेला है वो आपके 6ठे घर में वर्तमान में चल रहा है धनु राशि में, सूर्य बुध शुक्र और मंगल। तो ये ग्रह अब 14 जनवरी सन 2026 से राशि को परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो प्लस पॉइंट है। फरवरी का माह आपके लिए बहुत ही जोरदार शानदार जाने वाला है। कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे, कर्म प्रयास में आपके लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं उसमें तरक्की मिलेगी, आप कोई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उसमें तरक्की मिलेगी, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसमें तरक्की मिलेगी, और अगर आप जो है कोई काम कारोबार करते हैं तो कर्जा उतना ही लीजिए जितना कि आपको जरूरत हो, अनलिमिटेड लोन मत लीजिए, और नया व्यापार जो है मार्च सन 2026 तक आपको नहीं खोलना है, उसके बाद खुलिएगा तो स्थिति सही रहेगी। जो व्यापार कर रहे हैं उसको ही करिएगा और आपके जीवन में बड़े बदलाव का दौर चलने जा रहा है। तब तक के लिए मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।